हुई। उसके बाद उसका 7 दिन हुआ, 7 दिन 8 दिन ही हुआ। उसी समय से वो जो डायन है चुड़ैल, जो उसका पति आया लेने के लिए, वो नहीं लेके चल गया। उसके बाद तो बहुत कुछ किया, वो सब आपको बताया नहीं। वो तो पूरी तरह एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली काम कर ही रही थी। उसी समय से इसको अपना बेटी को प्रेशर बनाना शुरू की। हर चीज़ में कमी, इधर जो चीज़ उसको मिले खाने के लिए, चाहे जो भी चीज़, प्रेग्नेंट जब कोई बच्चे की माँ बनती है तो उसका खास ख्याल रखा जाता है। तो ये सारा चीज़ था। तो ये चीज़ मत खा, ये चीज़ खा, ये चीज़ मत कर, ये चीज़ कर, बोलो। इस तरह से बोलती थी जैसे कि वो वहाँ पर बैठकर हम लोग का मालिक है। और उस औरत को एक बार भी नहीं सुने कि कभी अपना बेटी का तस्वीर दिखाओ, बच्ची कैसी है, ये हमने कभी नहीं सुना। उसको फ़ोन से बतियाती थी, कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे, लेकिन ये कभी नहीं उस औरत को सुने। और हमेशा वो जबकि कई बार हम मैंने कई बार सुन लिए इस बात को कि उसका बेटू से, मम्मी आखिर क्या चाहती हो तुम, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ हमको मिल रहा है, सब कुछ है, क्यों इस तरह से कर रही हो। ये जो सच बात है वो तो बोलना ही है। ये उस अपने मम्मी को, मम्मी में हमको सर दर्द देने दे रहा है, अब ज़्यादा मत बोलो, इस तरह से वो उसको समझाती थी। कई बार मैंने सुना ये बात, जो सच है सो सच है। लेकिन फिर भी वो, तब वो औरत को उधर से क्या ऐसे भी वो बात करती थी तो उसका आवाज़ बाहर आता था। और स्पीकर से भी बतियाती थी कई कई बार, जैसे बच्चे को लिए हुई है चाहे कुछ भी। तो वो क्या वहाँ से तुरंत रोने का आदम, एक्टिंग चुड़ैल, महा चुड़ैल, ऐसे जैसे देखिए औरत का अपमान यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो चुड़ैल प्रवृत्ति की है, जो महाडायन है, इसके बारे में वही बोला जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा सुपर्णरेखा क्या थी, तो एक राक्षसी थी। पूतना क्या थी, तो एक राक्षसी थी। उसी तरह इस कलयुग में भी इस जैसा चुड़ैल अभी भी पाया जा रहा है, जो कि चुड़ैल नहीं, चुड़ैल का से भी बढ़कर ये है। इस बात पर हम ये नहीं बोलते हैं कि एक हम ही सह गए, बहुत लोग सहेंगे, लेकिन अधिकांशतः लोग इन लोग के चलते नहीं सहते। वो कुछ वो या तो जैसे इसका फुआ के हस्बैंड पागल हुआ, इसका फुआ पागल हो गई, उसी तरह से ये औरत और ये मना कर रही है, ये समझाती थी कभी कभी तो रोकर, हम तो हर दुश्मन मारे, माए बाप तो करो दुश्मन होला, इस तरह से करके पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करके वो लगी। मैंने कि उस समय से ही, जबकि उस समय हर कोई चाहता है कि लड़की शांत से रहे, बच्ची के माँ बनी है तो शांति से रहे, लेकिन ये औरत इतनी दुष्ट है, इतनी दुष्ट है। इसके लिए जो भी आप लोग के पास जो भी जितना घटिया से घटिया शब्द होगा, मान लीजिएगा कि औरत वही है। शीला देवी नाम है इसका, गांव सिमरिया में रहती है, आरा के परैया सिमरिया आराम पड़ता है, उसी गांव की ये औरत है। और उस गांव का नाक कटवा रही है ये औरत, उस पर कुल खानदान का नाक कटवा रही है औरत। फिर भी पता नहीं, जैसे इसका जब ये आए थे मेरे ससुर जी, तो उस समय लगा था कि ये थोड़ा ठीक हैं, लेकिन पता नहीं सही में उनको बांध के पीटा था उसका साला, जो बोल रहा था कृष्णकांत तिवारी, के बांध के रखे थे 3 दिन, सही में मारा उरा होगा इसको। इसलिए ये भी उसी के जैसा उन लोग का भी भड़ुआई में लग गया है। तो क्या बोले, इन लोग पर क्रोध देखिए किसी को भी आएगा, आपके साथ किसी के साथ भी बीतेगा तो ये करेगा। और सिस्टम जब पंगु बनाता है ना आदमी को, तो सिस्टम किसी को सुधारने के लिए नहीं बनाता है, सिस्टम खुद अपना ये भी करवाता है। तो इसका आगे कहानी बताएंगे, ये तो अभी तक वैसा बहुत विध्वंस चीज़ नहीं है। आगे के इस तरह से वो लगी रही, इसी तरह से चलते रहा। और अपना थी पत्नी और बेटी को, अपना पति ठीक से इसी तरह से आपका दीपावली होली सारा चीज़ बीता। और वो इतना उसको लगभग मोटिवेट बाद में कर ही चुकी, किस तरह से कि फलना का देखा दुबई गइल बा, तो फलना का देखा लंदन गइल बा घूमे, और क्या क्या बतिया कर उसको धीरे धीरे उसको देखे कि उसका चेंजिंग आने लगा पूरी तरह। मैंने कि उसका बात में वो और थी जो शुरू से कर रही थी वो चीज़ फिर एंगल पर वो आ गई। उसके बाद जैसे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल अलग टाइप की एकदम, इसको क्या सपना दिखाया, वहाँ से क्या किया
कि इसको भी होली जैसा त्यौहार पर भी ये ठीक है, लेकिन अपना देखे कि उस तरह से खुशी वाली चीज़ नहीं। इसी तरह करते करते अपना 10 महीना बीता। उसके बाद लॉकडाउन लगा था और उसी दौरान पूरा ये था अपना उधर से मोटिवेट किया और ससुर जी को भेज दिया ले जाने के लिए। अब फ़ोन से अपना ये लोग का जो भी था ये भी बोली कि हम जाएंगे अब। तो बोले ठीक है, जाएगा तो ठीक है, जाना है, लेकिन लॉकडाउन में ये जबकि वो भयंकर लॉकडाउन था 2019 का जो था कि ये 2020 में जो आपका क्या होता है जुलाई माह में, उसमें लॉकडाउन था, कहीं कहीं आने जाने का ये नहीं था, लेकिन उस समय वो भेजी। तो जैसे कि हस्बैंड जो था, मैं जैसे कि ये तो चीज़ समझ रहे थे कि वो औरत इतनी घटिया है कि वो वास्तविक में अपनी बेटी का भी नहीं है। वो अपने आप को अपने शिकार को शिकार करने के लिए देखो कैसे बेटी को भी इस्तेमाल कर रही है वो। और वो ले जाने के लिए इसलिए नहीं ले जा रही कि यहाँ से ले जाकर वो उसको बहुत अच्छा से रखेगी। जो आज तक तुम बोली कि तस्वीर तक मत दिखाओ अपनी, नहीं देखने के लिए मांगी अपनी नातिन की, वो क्या ये करेगी। लेकिन ये लड़का समझ चुका था कि ये जो औरत है वहाँ जाना ठीक है, इसलिए सोचा कि इसको थाना से जो भी है सारी चीज़ जांच पड़ताल करवा के भैया भेजना है, क्योंकि वो औरत कुछ भी कर सकती है, मेरी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी पत्नी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ब्लेम डाल सकती है उल्टा। तो ये थाना से सारा चीज़ लिखवा कर चेक करवा कर अपना इसको बच्चा सब स्वस्थ, साथ में सर्व सम्मान के साथ ससुर जी अड़ गए कि नहीं हम ले ही जाएंगे और रखेंगे। अब ये बोल के ही ले गए, लेकिन हमको तो भरोसा था अपना पत्नी पर कि यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं, वो जाएगी, कुछ दिन बाद इसको लगेगा कि हाँ यहाँ वहाँ में क्या फ़र्क है, तो फिर वो खुद ही बोलेगी। ये चीज़ हमको उन लोग से उतना ही नहीं था, उन लोग को जो भी बोलता था उन लोग को बात से मेरा ये उतना नहीं रहता था, लेकिन हमको इतना था कि इतना अच्छा से जिसके साथ रहा गया सब चीज़ बीता तो वो भूल जाएगी थोड़ी। इस तरह से वो विदाई हो गया। अब देखिए जाने के 2-3 दिन बाद 2-3 दिन तक इसको मोटिवेट किया कि तुमको ये बोलना है कि खूब मार ले बाड़न बहुत मार ले बाड़न, ये डायलॉग खूब इसको रटवाया, सब जगह बुलवाई इससे पहले। और उसके बाद मणिकांत पांडे जी जो उस डायन का समझ लीजिए जो भी आप लोग को शब्द उपयोग अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। वो कृष्णा कांत तिवारी इसका वो ये देख लीजिएगा इसका तस्वीर, ये महाबली पहाड़ को उठा के फेंकने वाला जो कि एक हवा से उड़ जाएगा, ये धमकियाँ के दौर, गोली मार दे रियल तो वहाँ कहानी रच बोल गया 3-4 दिन में। और बात यहाँ ये है कि जिस लिए शादी की थी वो जो सोच कर शादी की थी, जैसे कि अपनी इसकी फुआ के साथ, तो वो चीज़ तो यहाँ पर टूट गया। अब देखिए कोई आप कहीं भी देख लीजिएगा, आप भी आप आजमा लीजिएगा कि कोई अच्छा आदमी से अगर कोई गलती हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, उसको ये चीज़ का आभास रहेगा कि गलती है, वो आपको माफ़ी मांग सकता, नहीं तो वो भूल जाएगा। अगर आप उसको अच्छा आदमी को बोल दीजिएगा कि हाँ तुम गलत यहाँ पर हो गया है, तो वो मान लेगा गलती, वो सुधार करेगा, अपना सुधार लेगा। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, चाहे जैसे ही उसका गलती के बारे में आप समझ जाइएगा, जान जाइएगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अगर उसके हिसाब से नहीं चलिएगा, अगर किसी के यहाँ चोरी कर रहा है, चोर को अगर जान जाइए तो चोर आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो वही चीज़ है, वो सारी चीज़ रच दी और अपना इस तरह से धमकी, बहुत रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, अपना कभी हाँ थाना से बोल रहे हैं आ रहे हैं तुमको उठा के ले जाएंगे, इस तरह से स्कूली बच्चे वाली बातें अपना करने लगा। ये भी जैसा बोलता था वैसा रिप्लाई देता था कि हाँ ठीक है भैया। ये जब अपना पत्नी से बात करने का प्रयास करे तो बस उधर से फ़ोन उसके पास नहीं रहने देता था, और रहता भी था फ़ोन जैसे कभी तो उसके चारों तरफ सब कई लोग का आवाज़ आता था, चढ़ कर सिखाती थी इधर से कि बोलो बहुत मार ले बाड़ा। बोले अरे यार तुमको कब मारे हैं,
तो नहीं बहुत मार ले बड़ा, मैंने कि उसको तो वो चीज़ की मतलब कि जैसे कि होता है ना कि आप दिन को रात बोल ही दीजिए, आप मान ही लीजिए कि दिन नहीं रात है, दिन में भी आप रात मान लीजिए, मैंने उस तरह से ये चीज़ करवा। आवा पत्नी से भी उल्टा पुल्टा असभ्य बात बोल, वहाँ पर बगल में खड़ा होकर ये सारी चीज़ सुन रहा था। और किसी पति का किसी को भी खून खोल जाएगा कि उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची ये सिंपैथी लेने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए समाज में क्या क्या बीत रहा है वो बात बता रहे हैं, और मेरे साथ जो बीत रहा है वो आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो ये इसका तो लगा ही रहेगा ध्यान उधर वहाँ पर, तो ये अपना प्रयास करें, लेकिन वहाँ से वो लोग बस उसका विपरीत थी। कभी जैसे हम बोले कि ठीक है आएंगे, 2-4 महीने बीत गया, तो अब ठीक है अब आ जाओ, तो वहाँ से उसके पास फोन नहीं आवा तो तहरा के बतावता नहीं, मार के तोड़ दे भेजबे, इस तरह के बात सब बोले। लेकिन इसको वो लोग को क्या बोलता है वो लोग से मतलब नहीं है कि वो तोड़ देंगे, तो ये अपना पत्नी से बात जानना चाहता था कि तुम आना चाहती हो कि नहीं। जब ये बात करे तो उससे भी यही बात बुलवाए, बहुत मारले बाड़ा, और वहाँ ले गया तो पूरी तरह से उसको इस तरह से कर लिया, इस तरह से बात बोल कर वो, और उल्टा पुल्टा जवाब दिलवाए। ये तो ये हो गया कि साला क्या सोचा ठीक है, कुछ दिन बाद कल आएगा, कुछ दिन बाद समझ में उसको आएगा, भूल थोड़ी जाएगी सारा चीज़। लेकिन वो लोग तो जैसे कि होता है ना कि पूरी तरह से उसको पता नहीं क्या क्या सपना दिखाया, क्या क्या डराया धमकाया, बहुत कुछ किया। जैसे कि आप एक तस्वीर में देख ही रहे हैं कि अपना बेटी को किस तरह वो आँख गुड़र के देख रही है खाने के लिए, और एक ऑडियो इससे पहले हम डाले उसमें देख ही रहे हैं किस तरह से अपना बेटी से बात कर रही है वो। तो इस तरह से वो इससे पहले वाला वीडियो में एक ऑडियो डाले हैं, अगर जो वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर पीछे जाकर इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें ऑडियो अपनी मम्मी से बात करते हुए और वो डायन किस तरह से बोल रही है, सो देखिए सुन लीजिएगा। तब इस तरह से ये हुआ। आज 6 महीना बीता, जब लाने की बात हुई तो उधर से बस उसका उल्टा ही जवाब रहे। लड़का भी सोचा कि जब पत्नी ही नहीं आएगी, पत्नी जब वो लोग गेर में है तो जाके लाने से बाकी वो लोग मारेगा कि तोड़ेगा वो तो बात की बात है, पत्नी पहले आने के लिए बोले तो, क्योंकि जब पत्नी जब उसका क्लच में है तो वहाँ से जाकर अब जबरदस्ती उठा कर तो नहीं लाइएगा, ये आपको नहीं सिस्टम नहीं कानून कुछ नहीं करेगा। और कानून चलिए आगे बताएंगे। तो इस तरह से बीता 1 साल बीत गया, वो तो बिल्कुल आने नहीं। उधर से उसी तरह की बात बीच बीच में जब मन करे कभी फलना गुंडा से फ़ोन करवाए, कभी उधर से फ़ोन करवाए। मैंने वो डायन को लगा कि इसको दम ये कर लेंगे, इस चुड़ैल को जो गलत लोग करता है वो महामूर्ख होता है। ये लोग को लगता था और अभी तक मैंने कि अभी तक लग रहा था कि ये बहुत हमेशा लगते रहेगा ये लोग को चतुर है, लेकिन रियलिटी में तुम जब गलत कर रही हो ना तो समझो चुड़ैल कि तुम महामूर्ख हो, क्योंकि गलत का क्या परिणाम होता है इसको तुम भूल चुकी हो। तो इस तरह से वो अपना करते रहा। 1 साल बीत गया, नहीं आने दिया तो मजबूर होकर लड़का कोर्ट में विदाई केस किया कि भैया हमको पत्नी को नहीं आने दे रही है, इस पर अपना केस किया। तो शायद नोटिस उसके यहाँ गया, नोटिस गया तो अब देखिए कि वो लोग जो 100% शुद्ध माने अशुद्ध 100% झूठा केस जो महिला लोग को मिला हुआ है सरकार की तरफ से दुरुपयोग करते हुए, कानून का इससे घटिया दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है। अभी इन लोग से ज़्यादा घटिया आदमी तो खैर मैंने पहली बार देखा होगा, आप लोग देखेंगे बहुत बार, घटियापा बहुत देखे, लेकिन इन लोग जैसा घटिया घिनौना लोग मैंने अभी तक नहीं लाइफ में देखा था। अभी प्रभु का कुछ माया ही होगा जो कि इन लोग को और मेरा जो भी जैसे भी रहे अपना झूठा ये कर दी और केस की। उसके बाद वहाँ से थाना से फ़ोन आया, तो जैसे कि हर बार ये लोग थाना से फ़ोन कर के नाम पर हमेशा ये कहते हैं उठवा लेंगे, तो ये कहते बोले थाना वाला लोग इस तरह झूठ मूठ करके फ़ोन आया होगा, तो उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1-2 दिन बाद पता किया तो सचमुच केस कर चुकी थी। तब केस कर चुकी थी तो अब रिसीविंग जाकर लिया अपना कोर्ट से, अपना बेल भी करवाना था सारा चीज़, और इसको तो अपना पत्नी और बेटी को लेना था, क्योंकि
वो लोग के यहाँ 1 साल रह गई। अब वहाँ पर गया तो देखिए, आप कोई भी आदमी हो, मेरे ही नहीं बात, किसी भी आदमी को अगर एक औरत आपको बोल देगी कि आपने ये किया है, तो आप कितना भी निर्दोष हो, भले ही औरत आपको ही 4 चाटा मार कर बोल दे कि आपने उसको 4 चाटा मारा है। जैसे दुष्ट औरत रहेगी वही ऐसा बोलेगी, सभी औरत नहीं। इन लोग जैसा जो दुष्ट हरा क्या बोलिएगा जाने दीजिए, वही ऐसा बोलेगी। ऐसा शब्द निकलना स्वाभाविक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि यह किसी को भी, किसी के साथ आप खुद मेरे जगह पर अपने आप को रख के देखिए, तो आपको भी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक ही है। लेकिन शायद बहुत लोग अभी तक उसका जो किया है, बहुत लोग इसी तरह में पागल होकर आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे कानून के हाथ में ले लेते हैं, चाहे जो भी, चाहे जिसको बुद्धि नहीं रहेगा तो वो अपना पत्नी को ही मार देगा, जिसको समझ में नहीं रहता ये इस चीज़ का। अब वो लोग चाहता भी यही था कि इतना ही करे कि वो अपनी पत्नी को मार दे, क्योंकि उसको बेटी से मुँह नहीं था, ताकि रुपेश को सबक सिखाएं कि कैसे मेरा हाथ से निकल गया, ये जो बोल रहे हैं वो कैसे नहीं कर रहा है, माल पानी क्यों नहीं दे रहा है, शादी किए थे इसी के लिए, ये सब चीज़। तो ये चीज़ मैंने कि केस कर दिया। जाकर वहाँ आदमी गया तो जैसे कि मेरे भी जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, रिश्तेदार से लेकर बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, तो वही बात है कि जैसे वो बोली तो कोई तो ये तो मानने के लिए तैयार है नहीं, जबकि अगला लोग को बताया जा रहा है कि ये लड़ाई मेरी और मेरी पत्नी के बीच में है ही नहीं। उसको तो आगे कर दिया गया है, केस मेरी पत्नी नहीं की है, वो लोग किया है मेरी पत्नी के नाम पर। वो लोग इतने बाहुबली हैं कि अपनी बेटी के नाम पर बहुत शक्ति दिखा रहे हैं इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ सभी लोग, लेकिन कोई जेन्युइन है, कोई नहीं मानेगा। और शायद हम भी रहते उन लोग की जगह पर और कोई मेरे सामने बोलता तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि इस तरह की चीज़ जल्दी होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसे दुष्ट लोग बहुत कम ही पाए जाते हैं। होंगे, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, और जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले ये कहा ये हम ही हैं। बहुत लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग इस चीज़ ऐसे चीज़ के लिए पीड़ित होंगे, इस तरह के लोगों के चलते। तो कोई अपना संत महाराज जी लोग का कहानी सुनाकर मैंने कंप्रोमाइज़ की बात, तो मैंने कि तो लड़का तो बोला तो पत्नी को, हमको जब पत्नी और बेटी के लिए ही तो हम इन लोग को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो चाह ही रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हम लोग का नहीं है। लेकिन जो भी रहे उन लोग, तो उन लोग अपना, कोई भी चाहता है कि रिश्ता सट जाए। जैसे इन लोग के सामने सब कोई नहीं, वो लोग तो इन लोग का नहीं कुछ लगता है, लेकिन वो लोग भी घर बसाने की ही बात कर रहे हैं। इसके माँ के जैसा चुड़ैल नहीं है जो कि अपना बेटी को ही खा रही है अपना जिद के लिए, कि हम कैसे गलत हो गए हैं। हम सोचे कि ज़िंदगी भर दामाद एक बिजनेस कर लिया था, बिजनेस समझ लिया था इसको, कि दामाद को ज़िंदगी भर ये करेंगे और वो सहते रहेगा, चुपचाप मेरे हिसाब से चलेगा। अरे घिनौना लोग, छोड़िए। तो इस तरह से कोई संत लोग का कहानी सुना है कि थे जो कि जिनकी की पत्नी गन्ना लेकर आए थे, तो पत्नी वही गन्ना से उनको पीटने लगी। गन्ना टूट गया तो वो बोले कि चलो ये 2-2 भाग हो गया, पिरिए। इस तरह सभी लोग अपना अच्छा जो भी अपना ग्रंथ से लेकर हर चीज़ के बारे में बोले, इसलिए कि लड़का, जैसे सभी का मन में कहीं ना कहीं ये बात था। इस कहानी सुनाने का प्राय सुनने से ये सब सुन लेना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन प्राय यही था कि लड़का ही दोषी है उन लोग, और लड़का लड़की में ही जो भी है सो है। उन लोग को उस समय तक, चाहे अभी तक भी जो भी रहे, समझ में नहीं आया कि खेला कुछ और है। इस्तेमाल अपना बेटी को कर रही है आगे करके, जबकि उसका बेटी को भी खुद ही नहीं पता है। अब इस वीडियो के बारे में उसको जानकारी हो सकता है दे और सिखाए समझाए, कि उसको खुद ही ये पता नहीं है कि आखिर वो केस की है क्या क्या चीज़ की, उसको ये तक अभी तक पता नहीं है। तो इसी तरह से जज साहब के सामने पेश हुआ गया, वो भी थी, उसकी वो चुड़ैल माँ भी थी। वो माँ नहीं कहा जाएगा, वो चुड़ैल किसी का माँ नहीं हो सकती है, ना ही किसी की पत्नी हो सकती है, ना ही किसी की बेटी हो सकती है। वो मान लीजिए भेड़नी है,
भेड़नी भी किसी का माँ बहन थी, उससे भी जिसका लाट टपकता है भेड़नी, देखते होंगे हाइनेस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, समझ लीजिए उससे भी वो लोग उस हाइनेस का मजाक नहीं या हाइनेस का अपमान नहीं करना चाहते हैं उसका। ऐसे लोग से तुलना करके समझ लीजिए कि एकदम गर्त वाली औरत है ये। और इसका जो भाई कृष्णाकांत और तिवारी और इसका कुंठित बेटा ये आशीष पांडे, ये लोग नहीं भेंट हुआ है आज तक इससे ज़्यादा घिनौना लोग से, जिसको कि नाम उच्चारण से भी मन ये हो जाता है। तो इस तरह से जज साहब के सामने पेश हुआ गया। जज साहब ने बोला लड़का लड़की पति पत्नी अपना साइड में जाकर बात करें पहले। जैसे ही लेकर साइड में गए, वो डाइन हाय 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 हाय, उसका बाप हाय 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 शुरू हो गया, बात करने दिया नहीं। फिर भी जज साहब ने पूछा उससे, ऐसे तो इसको सिखा कर गई थी वो कुछ और, लेकिन रियलिटी बात जिसके साथ आप अच्छा कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा ना, तो वो नहीं चाहते कितना भी रिहर्सल करवा ले, वो तो उस चीज़ पर नहीं आता है। तो जज साहब इससे पूछे कि पति के साथ रहना चाहती हो? ये बोली हाँ। पीछे से वो आँख दिखा रही है, हाय हाय कर रही है, पीछे से बोल रही है, वो जज साहब बोल रहे हैं, उसके दौरान भी वो लोग शुरू हो जा रही है। जज साहब बोले ठीक है साथ में रहो। वो भी बोले कि साथ में रहो, क्योंकि कोई भी घर जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ बैठे हुए वो भी इंसान ही हैं। सिस्टम चाहे जैसा ही बना रहे लेकिन वो भी इंसान ही हैं। तो वो इस तरह से बोले, ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन उन लोग को तो ये बात बहुत जोड़ जाकर बेटी को साइड में बहुत डांटी। ये बात हमने नहीं देखा, जैसे कि और लोग वकील लोग थे वो देखे बताएं कि बेटी को खूब गाली देते रही। और अब देखिए वहाँ तक तो साक्ष्य जो है सो है, लेकिन यहाँ का जो साक्ष्य जो जिनके सामने जो बीत रहा है, ये सारा कहानी तो कोई ना कोई साक्ष्य है, किसी का नाम नहीं लेंगे। तो अपनी बेटी को डांट रही थी, गाली दे रही थी, क्यों बोली जाने के लिए। और इसके बाद भी अगर जो लोग इसमें हैं उनको बोलेंगे कि आँख पर पट्टी बांध लेंगे दुर्योधन के पिताजी की तरह, तो उनकी बात ही अलग है। तो इस तरह से ये हो गया। सारे लोग हमारे भी पूजनीय लोग जो लोग थे, सभी लोग देखिए किस अधिकतर मान लीजिए कलयुग भी है, लेकिन अधिकांशतः लोग घर बसाने का पुण्य समझता है, अब पुण्य होता भी है। तो इस चीज़ के लिए सभी लोग किए। वो लोग तो ना लेकिन मजबूरी में वो लोग हाँ किया। लड़का गया अपना पत्नी को लेकर और बेटी को लेकर लाने के लिए, वहाँ पर गया। तो अब देखिए कि गया, एक दिन रहा भी, बोला कि आज नहीं विदाई करेंगे, 2 दिन बाद विदाई करेंगे। लड़का 2 दिन यहीं रहेगा। एक होता है ना उसका जो किशनकांत तिवारी है, वो कि लड़का शायद डर से डरेगा, बोलेगा नहीं हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं इस तरह से कह के उसका घर से भाग जाएगा कि नहीं आज नहीं भेजा। तो काहे कि उन लोग का जो प्रवृत्ति था, तो अपने लोग को भी ये बताए हुए थे जो मेरे पूजनीय लोग थे, तो उन लोग का भी था कि लोग उन लोग भी एक हद तक पता किए थे कि ये लोग घटिया लोग ही हैं। उन लोग को भी चीज़ जब बात खुलता है तो सारा बात खुलता है। तो लेकिन वो लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं आप रखिए बाकी आगे देखा जाएगा। रहा वो लोग के दिमाग में था कि ये पंगु बनकर डर डर काँपेगा क्योंकि मेरा घर में पैक हो गया है। और उधर से उसका वही वो कुंठित छोटा भाई और कृष्णाकांत तिवारी मीटिंग करके आया, एकदम जहाँ बैठे तो वहीं पे बैठ गया अगल बगल में। हमको तो अपना बेटी से मिलने का खुशी और पत्नी से मिलने का खुशी था, हम तो चाहते भी नहीं थे कोई मेरे सामने आके बैठे, लेकिन ये घिनौने लोग आके बैठ गए। घिनौना इन लोगों का सोच है, और ये लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिनौने हैं। किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, सारा कुछ प्राकृतिक में है, सारा प्राकृतिक सारा चीज़ खूबसूरत ही बनाते हैं, लेकिन खूबसूरत के विपरीत भी होता है। तो वही विपरीत आकर और वो अपना वही डिंग वाली बात थी। इसका घर के रोड के उस साइड में बन रहा है एक बड़ा सा मार्केट टाइप का। तो वही आशीष पांडे, यही सड़ियल लड़का,
बनवा रहे हैं वो वाला, उसमें नीचे वाला में स्कॉर्पियो का कार का शोरूम खुलवा देंगे, ऊपर में ये खुलवा देंगे, ऊपर में ये खुलवा देंगे, जबकि ये उसका नहीं है। वो ऐसे ही फेंक रहा था। हाँ, और ये अपना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इन लोग को समझ चुका था, ये लोग घटिया लोग है, ये लोग किसी बात पर ये अपना चुपचाप ना, ये तो अपना बेटी में मगन था, अपना पत्नी के ये था, बेटी गोद में थी, बेटी पास में थी, उधर से वो बगल में बांग रहा है। हाँ, ले बारी 25 एकड़ ज़मीन, सब में बाउंड्री मरवाई, और इस तरह से। हाँ तो हाँ मामा, तो वो विधायक के आए थी, बात भइल तो उस काम के लिए, तो हाँ हो, हाँ बस कह दें मंत्री से बात भगेल बा। इस तरह से अपना भूमिका ही ये लोग अपना नचा रहा है। और इसका नया घर बन चुका था, जो कि इसका जो गए, जो पहले वाले घर में गए थे, जो कि आपको तस्वीर ससुराल वाले जो है वो डाले हैं। और ये घर देखिए कैसे बना है इसका, जहाँ तक सुनने में आया, मैं प्रत्यक्ष वहाँ पर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई उसका उस समय ये था, सुनने में आया है कि जो इसकी फुआ थी उसका आरा टाउन में घर था, जिसको ये लोग कर उसका पति को ये कर और ये कर लिए थे, और उसको ज़मीन को बेच दिया, मैंने वो घर को ही बेच दिया ये लोग। घर के बेच कर फिर अपना एक घर बनाकर बड़े आदमी बन गया, जैसा बुद्धि था उस हिसाब से बनाया। हंसने वाली बात है कुछ, लेकिन छोड़िए, सारी बात नहीं बोला जाएगा। तो और उसके बाद ये लोग बहुत बड़े, अब ये जितना आरा में जितना मॉल बन रहा है, जितना अपार्टमेंट बन रहा है, सारा यही लोग का है। इस तरह की भूमिका अपना कर रहा है। और एक चीज़ और सुनने को आया, जैसे कि कुछ तो बोला कि उस फुआ का ही बेच दिया है, कुछ और कि अपना भाई लोग इसका जो पटीदार लोग है उससे भी बेईमानी कर ये करके ये लोग किए हैं। माने ये लोग गलत ही लोग है ही, सब तरफ से गलत है, माने कि एक तरफ से गलत नहीं है कि मेरे ही मैटर में, ये हर तरफ से गलत ये लोग हैं। तब इसके बाद ये, और उसका बात सुन लीजिए कि अपने बात में अपने बोलने लगा कि जानते हैं जितना भी ज़मीन लगल बझल जो रहता है ना, उसको मेरे पापा और मामा लोग जाकर हथिया लेते हैं और उसको डिग्री करवा कर फिर बेच देते हैं। जैसे पैसा इन लोग के यहाँ अरबों रुपया हर दिन ही बरस रहा है। इस तरह का अपना ये प्रोग्राम बताया अपना। तो बहुत तरह की बात बताया, लेकिन जो चीज़ समझ में आया, जैसे ऐसे तो अपना बेटे के साथ अपना ये बात कर रहा था, इन लोग को निगलेक्ट कर रहा था, और ये बात से लोग कुनमुना रहे थे कि मेरे घर में आके ही बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग को उतना महत्व नहीं दे रहा। कोई क्यों महत्व देगा तुमको भैया? हमको अपना पत्नी और बेटी से मतलब है, तुम लोग से क्या लेना देना? तुम लोग से तो घिन बढ़ता है, उस समय भी बढ़ता था, आज भी बढ़ता है, और अब तो ज़्यादा बढ़ने लगा है। तुम लोग इतना घिनौना आगे काम कर चुके हो। इस तरह से ये लोग अब फिर अपना बेटी और पत्नी को लेकर आया, लेकिन जब तक तो 1 साल रखा, 1.5 साल, उसको पूरी तरह एकदम ब्रेन को एकदम, जैसे होता है ना, जो उसका ब्रेन में जो भी था पहले से पति के लिए ये चीज़, थोड़ा बहुत सद्भावना, वो सारा चीज़ उसको डिलीट किया और अपना प्रोग्राम भर दिया। ऐसे ये लोग बहुत इतने काबिल नहीं है। ये जो उनकी बहन है, जो उसकी बेटी है, उसका उस लायक दिमाग है, इसलिए ऐसा ही लोग सफल। बाकी एक तो ये किसी को भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी इन लोग को नचा देगा, लेकिन गलत लोग का बुद्धि उतने भर रहता है। ज़्यादा बुद्धि हो जाती है, ये लोग किसी को रहने देगा। लेकिन वो बेचारी एक ये पड़ गई, इसलिए उसके साथ कर कहीं लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान, और वहाँ से भेजा भी तो एक षड्यंत्र के तहत एक मिशन देकर भेजा। और अपना जो उसकी बेटी है, जो मेरी पत्नी है, उसको ये चीज़ बोल दिया गया, और ये सब चीज़ का सपना दिखाया गया कि देखो ये जो घर बना है ना, ये तुम्हारा ही है, बाकी और किसी का नहीं है, ये तुम ही को दे देंगे। इस तरह की सारी बात, क्योंकि वो पत्नी भी उस समय आने से पहले बोलती थी कि ये घर जो हम कभी नहीं आएंगे, बगल से सिखवाता था ये लोग, ये घर तो मेरे ही लिए ना बना है, पापा मम्मी किसके लिए बना है। मैंने हर तक जो साम दाम दंड भेद जैसे भी करके उसको पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर दिया। जो उसका अपना पहले जो भी था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म करके अपना प्रोग्राम भर दिया उसका दिमाग में। मैंने कि ये एक तरह समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव गुड़िया की तरह, कि आप ऐसे रख दीजिए तो ऐसे रहेगी, ऐसे रख दीजिए तो ऐसे रहेगी। इस तरह से करके ये लोग बना दिया। आई